निरंतर परिवार में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में नवोदय विद्यालय हिंदी पद पर चयनित विपिन कुमार वर्मा जी, जो जिला अम्बेडकर नगर से हैं। पिता का नाम श्री कृष्णदेव वर्मा और माता श्रीमती शोभावती देवी। गांव खजूरडी, पोस्ट दांदूपुर, जिला अम्बेडकर नगर, अकबरपुर से आप हैं। आपका चयन NBS TGT हिंदी पद पर हुआ है। आपने टेट सीटेट भी परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। आप 2 बार नेट परीक्षा हिंदी से उत्तीर्ण किए हैं और आप MA के साथ B.Ed भी हैं। और आपकी भी सफलता बहुत ही कम समय में है। और जो हम लोग के बीच में आए हैं, तो विपिन कुमार वर्मा जी अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। जी, सबसे पहले मैं अपने माता पिता को सादर प्रणाम करता हूं और इनकी छत्र छाया में रहकर मेरा सिलेक्शन हुआ, परम आदरणीय गुरुदेव को सादर प्रणाम। तो मैं सबसे पहले 2015, 16 और 17 में हरदोई के सांडी ब्लॉक में 2 साल मैंने 1 से 5 तक जो गवर्नमेंट स्कूल होता है, एक NGO की तरह मैं वहाँ पे काम कर रहा था, यानी पढ़ा रहा था बच्चों को। तो वहाँ पे मैं गांव में जाता था जैसे मोबिलाइजेशन करने और बच्चों के बीच में रहता था, तो काफ़ी अच्छा लगता था, काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिलता था। तो वहीं से मन में एक विश्वास जगा कि टीचर बनने के लिए, तो सबसे पहले मैं वहीं पे B.Ed करना शुरू किया। तो इलाहाबाद आया, उसके बाद यहाँ पे रुका रहा और यहाँ अगल बगल जो मेरे साथ में रहते थे उनसे मैंने पूछा, क्योंकि मुझे पता था पहले से ही कि TGT PGT टीचर के लिए पोस्ट होता है। ये चीज़ मुझे पहले से ही मालूम थी, तो उद्देश्य पहले से ही था। तो आया, सर का कोचिंग बताए, तो मैं गया, सर से पहले मिला और वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। तो शुरू में मैं 2-3 महीने एडमिशन लिया और पढ़ा। तो पहले मुझे शुरू में अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि B.Ed चल रहा था, उसके बाद पढ़ना उतना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन 3-4 महीने पढ़ा, उसके बाद UP टेट का फॉर्म आ गया, तो मैंने UP टेट में डाला। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, क्योंकि अगर एडमिट कार्ड आया तो हो सकता हो मेरा सिलेक्शन हो गया होता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में पद आए थे। तो इस वजह से फिर मैंने कोचिंग छोड़ दिया। एडमिशन लिया था, फिर मैंने नहीं रहा था कोचिंग में। और उसके बाद लगभग 1 साल बाद फिर दोबारा गया मैं कोचिंग में। उसके पहले मैं वनडे एग्ज़ाम में लग गया था, थोड़ा भटक गया था बीच में। तो लगा तो था, लेकिन उसमें भी सफलता मुझे मिला। मेरा UP पुलिस में 2 बार आया, तो दोनों बार मेरा सिलेक्शन हुआ। एक बार रेस में थोड़ा कमी रह गई और दूसरी बार फाइनल मेडिकल में नहीं हुआ, क्योंकि आँख में प्रॉब्लम था, इस वजह से। और कोचिंग में सर के पढ़ते थे, सोचते थे कि अगर यहाँ नहीं होगा तो सर बोलते थे जो यहाँ पढ़ रहा है 100+ जिसका जा रहा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जोर उस पर मैं नहीं डाला UP पुलिस पे। और यहाँ पे आते थे मैं कोचिंग में, सर हमेशा बोलते थे कि जिसका 100+ जा रहा है उसका सिलेक्शन पक्का है। तो काफ़ी ज़्यादा विश्वास था। और फिर यहाँ पे कोचिंग में बराबर आ गए। उसके बाद मेरा 104, 5, 6 ऐसे टेस्ट में आ रहा था उस समय। और टेस्ट देते रहे और कंटिन्यू उस बीच में थोड़ा नहीं रह पा रहे थे, मतलब उतना सीरियस नहीं थे, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम दे रहे थे तो सीरियस नहीं थे उतना। उसके बाद 2021 का मैंने पेपर दिया, तो उसमें कुछ कारण और रह गया कि बारिश हो गई और तमाम कारण थे, इस वजह से सिलेक्शन के करीब पहुंचकर सिलेक्शन नहीं हुआ। और 76 क्वेश्चन था मेरा TGT में। और PGT का भी दिया था, जिसमें 97 या 96 क्वेश्चन था ऐसे, तो दोनों में नहीं हुआ। उसके बाद मैं GIC प्रवक्ता का भी दिया था, वहाँ भी सिलेक्शन नहीं मिला। और जूनियर एडेड का दिया था, जिसमें सफलता तो मिली है, लेकिन अभी उसका फाइनल नहीं हुआ है। और फिर पढ़ते रहे। छँटने के बाद 2021 में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए, गंभीर हो गए। उसके बाद मैंने लगातार कोचिंग की है, कभी भी गैप नहीं किया। जब भी सर कोचिंग में छुट्टी करते थे या बंद करते थे किसी त्यौहार पे, तभी मैं घर जाता था, नहीं तो घर नहीं जाते थे। और यहाँ पे जब भी मैं रहा हूँ तो कोचिंग ज़रूर आया हूँ और टेस्ट मैं कभी नहीं छोड़ा हूँ। और जब टेस्ट में थोड़ा अच्छा स्कोर आने लगा तो उसके पर काफ़ी ज़्यादा आकर्षण बढ़ा कि टेस्ट देने का, इसलिए टेस्ट नहीं छोड़ते थे। और जब भी टेस्ट देते थे तो जानने की इच्छा रहती थी कितना मेरा स्कोर आएगा। और जब 100+ आता था तो हमेशा
उत्सुकता बनी रहती थी कि अब की कुछ अच्छा होगा और अच्छा आएगा। तो इस वजह से लगातार लगभग 1.5 साल हो गया, 2 साल होने वाला है 21 के बाद। मैंने कोचिंग कभी नहीं गैप किया और लगातार बने हैं, अभी तक बने हैं। और उसके बाद एनबीएस का फार्म आया नवोदय का, और उसमें मैंने फार्म डाला, एग्ज़ाम दिया और इंटरव्यू सर के सानिध्य में रहकर सर ने इंटरव्यू भी करवाया प्रैक्टिस। तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस भी किया और इंटरव्यू भी दिया। और इंटरव्यू में जैसे था कि मैं वहाँ पे गया, मेरे साथ में कई लोग थे कोचिंग के, विनय यादव थे और प्रैक्टिस कर रहे थे, 3-4 लड़कियाँ भी थी। सबका आगे पीछे ही हुआ, पहले मेरा हुआ, उसके पास पीछे सभी लोगों का हुआ। तो इंटरव्यू में गया था मैं, उसके लिए थोड़ा बता दे रहा हूँ इंटरव्यू में क्या क्या मेरे साथ हुआ था। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। सर डेली बताते थे कि जैसे आप अंदर जाइएगा तो सबसे पहले सबको प्रणाम कर लीजिएगा। मेरा नाम आया तो मैं गया, दरवाज़ा खोला और बोला कि मैं आई कमिंग, तो कहे आइए अंदर बैठिए। तो मैं गया तो मेरे ध्यान से उतर गया कि प्रणाम करना है। तो मैं गया अंदर, तो बोले बैठ जाइए, मैं बैठ गया। उन्होंने मेरा परिचय पूछा, परिचय बताए और उसके बाद 5 लोग थे, एक लोग साइड में, एक लोग इधर और 3 लोग सामने थे, बीच में मैम थी। तो मैम ने ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था और शुरुआत वो की कि आपने प्रास्नातक किया है तो उसमें आपने किस कवि को लिया था। तो मैंने बताया सूरदास। तो सूरदास से ही तुरंत एक पंक्ति पहले पूछे, कहीं इसका अर्थ बताइए। तो पंक्ति नहीं लग रही थी तो अर्थ नहीं बता पाए। और उसके बाद फिर दोबारा एक पंक्ति पूछे, उसका भी मुझे अर्थ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि आप इंटर में स्पेशल सूरदास लिए हैं इसलिए आपको आ रहा होगा, कोई बात नहीं। फिर मैम बीच में क्वेश्चन पूछी वल्लभाचार के बारे में और अष्टछाप के बारे में। अष्टछाप के 8 कब पूछे, तो 7 तो मैं बताया, मुझे भी पता था कि मैं एक छूट रहा मुझसे। तो उन्होंने कहा कितने बताए, मैंने कहा 7। कहा आप 7 बताए, एक किसको छोड़ रहे हैं। तो मुझे ध्यान आ गया कि उन्होंने कहा कि आपने सबसे बड़े कब को छोड़ दिया जो सबसे पहले हैं। तो मुझे ध्यान आ गया कि हाँ सर कुंभन दास हैं। फिर शुद्धाद्वैतवाद के बारे में पूछ रहे थे कि उसका अर्थ क्या होता है। तो मैं थोड़ा बताने की कोशिश किया पुष्ट मार्ग से जोड़ते हुए, लेकिन कहीं नहीं, ये नहीं होगा। फिर मैंने सॉरी बोला कि नहीं सर तब नहीं आ रहा। फिर उन्होंने कहा कि आपका सबसे प्लस पॉइंट यही था कि उन्होंने कहा आपका व्याकरण में जो तैयार हो उसकी टीचिंग करिए। तो पहले मैं कुछ देर रुका रहा, फिर गया ब्लैक बोर्ड पर। तो संज्ञा मैंने पढ़ाया क्योंकि संज्ञा मुझे थोड़ा आसान लगा, छोटा पार्ट है, 3 वेद बता के परिभाषा उदाहरण देना है, वो चीज़ मैंने बताया। फिर इंटरव्यू में मुझे वर्तनी लिखने के लिए दी, 6-7 वर्तनी बोले जिसमें दो में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो उन्होंने कहा, मैम बोली कि इसमें कहीं गलती है। तो मुझे लगा कि हाँ ये गलती है, तो मैंने उसको सुधार कर दिया तुरंत। कहीं मैम बोली कि अब सही है आपका। और उसके बाद वर्तनी में भी जैसे वो पहले बोल रहे थे कि उज्जवल लिखिए, तो बगल वाले कहे नहीं उज्जवल मत पूछिए, सब लोग लिख लेते हैं। तो थोड़ा कठिन कठिन पूछे, तो यही था। फिर कहीं आप जाइए, फिर मैं सबको प्रणाम किया, फिर पीछे मुड़ के पीछे आके फिर घूम के बाहर आ गया। ये था इंटरव्यू का। और उसके बाद सर से आके मिला भी था, तो सर से पूछे कि सर हम अपने इंटरव्यू से संतुष्ट नहीं हैं, होगा कि नहीं होगा। तो सर तो हमेशा बोलते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो संतुष्ट नहीं थे, थोड़ा इंतज़ार भी था कि कब आएगा रिज़ल्ट, कब आएगा, होगा कि नहीं होगा। और जिस दिन रिज़ल्ट आया तो मैं देखा, चेक कर रहा था। तो पहले तो मैं देखा, मुझे अपना नाम ही नहीं दिखा कहीं, मुझे लगता है मेरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद देख रहा था, नहीं मिल रहा था। तो प्रशांत यादव थे, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, लगता है उन्होंने देख लिया था पहले, कहीं आपका नाम है इसमें। तो मैंने कहा किस नंबर पे है, तो बताया इसने पे 95 पे है। तो देखा नाम तो मेरा ही था। फिर मैंने रोल नंबर मिलाया, तो रोल नंबर खोले तो मेरा हाथ इतना कांप रहा था, मैं मिला नहीं पा रहा था उसको। तो मेरे पार्टनर थे, उन्होंने मिलाया, कहा आपकी है, आपका ही है। थोड़ा अंदर से धैर्य आया और बहुत खुशी भी हुई उस समय। तुरंत मैंने सबसे पहले अपने माता पिता को फ़ोन किया, उनको बताया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जो भी थे संपर्क में जानने वाले, धीरे धीरे जान ही जाते हैं लोग, सबको बता भी दिए। फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस समय। और घर पे भी 3-4 बार घर वाले फ़ोन किए, आप ही का है कि दूसरे का तो नहीं है। तो कंफर्म किए नहीं मेरा ही है, कहीं देख लेना पहले, आप ही का हो, नहीं तो दूसरे का हो, प्रचार हो जाए या जो भी चीज़ें हों।
तो मैंने कई बार मिलाया, कम से कम 10 बार भी मिलाया है कि मेरा ही है, नहीं तो दूसरे किसी का हो। संतुष्टि नहीं रहती है ना कि फाइनल सिलेक्शन होने के बाद कि कहीं दूसरे का तो नहीं हो गया। तो इसके बाद यही था सिलसिला फिर। अच्छा, आपका 2021 के फाइनल सिलेक्शन में टीजीटी 21 और 21 प्रवक्ता नहीं हुआ, जी सर। तो काफ़ी लोग का सिलेक्शन हुआ आपके बैच से। जी सर। तो आपको क्या लगता था, विश्वास था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा पढ़ने से दोबारा? जी सर, पूरा विश्वास था उस समय मुझे, क्योंकि मेरा 100+ जा रहा था। तो क्यों आप कौन सी गलती आप कर दी कि? सर गलती यही हो गई सर, जैसे टाइम से नहीं पहुंच पाए सेंटर पे, और बारिश रास्ते में होने लगी, और पूरा भीगते हुए सर गए थे, पूरा कपड़ा मतलब गीला था। वैसे ही पेपर दिए थे, और जिस कॉलेज में मेरा सेंटर था उसी में सर सुबह अपने ही बैच की संध्या वर्मा के भी उसी में सेंटर था सर। यहाँ तक मतलब पैर तक पानी भर गया था, रूम में भी पानी आ गया था सर, अब पूरा गीला था सर, और पेपर दे रहे थे, शरीर भी कांप रहा था। तो इस वजह से थोड़ा ये दिक्कत हो गया, और उसके बाद पेपर भी कठिन आ गया सर। और एक पूरा एकदम टाइम पे 9:30 बजे पेपर होता था, 9:30 बजे दिए, और उसके बाद भरने भरने में भी थोड़ा टाइम चला गया, इसलिए टाइम थोड़ा मैनेज भी नहीं कर बहुत पाए। कम प्रश्न से आपके रुके होंगे? जी सर, एक क्वेश्चन से। एक प्रश्न से रुका। जी सर। अच्छा, आपके घर में ये पहली नौकरी है कि और भी लोग कर रहे हैं आपके घर में? नहीं सर, मेरे घर में पहली नौकरी है, पिताजी खेती करते हैं, और बहुत ज़्यादा है भी नहीं खेत बाड़ी, बस ऐसे नॉर्मल। कोई बात नहीं। तो अच्छा लग रहा है, सब भी और रिश्तेदार लोग भी बधाइयाँ दे रहे होंगे आपको? जी सर, सब बधाइयाँ दे रहे हैं। आपको खुशी मिल रही कि हमें नौकरी मिल गई? जी सर, काफ़ी अच्छा, काफ़ी दिन से इंतज़ार था सर। घर वाले भी कह रहे थे कि कब होगा कब होगा। पिताजी हमारे रोज़ पूछते थे, अरे क्या हुआ उसका, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा। वो पढ़े लिखे हैं, इंटर तक उस समय साइंस साइड से पास हैं, तो डेली पूछते हैं कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा, तो बताते थे कि आ जाएगा आ जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं सर। अच्छा, जब आपके रैंक आने लगे क्लास में, आप टॉप भी किया कर देते हैं, जी सर। तो ज़्यादा विश्वास हो गया होगा कि सिलेक्शन अब की हो जाएगा? हाँ सर, इस बार तो जब टॉप 3 में आ रहा था, बीच में इस समय थोड़ा डाउन हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा विश्वास हो गया था कि अगर हम लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका होगा। तो काफ़ी ज़्यादा विश्वास हो गया था सर, इसलिए कहीं भटके भी नहीं बीच में, और कंटिन्यू बने रहे 2021 के बाद। मतलब जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सबसे बड़ा आपका असफलता का कारण क्या दिखा? अपने में दोष की संस्था बंद होना, कोविड का समय, ये सब क्या? नहीं सर, संस्था का दोष नहीं है, अपने में ही दोष है सर, क्योंकि उस समय पहली बार परीक्षा दे रहे थे तो लगता था सब हल्के मिले रहे थे सर कि सब हो जाएगा ऐसे। जैसे सर आप बताते हैं कि रोल नंबर गलत हो जाएगा, ये सब चीज़ें गलत हो जाएगा, सब चीज़ों को थोड़ा हल्के मिले रहे थे कि कुछ नहीं होगा, और यही सब चीज़ था सर। उतना मतलब मैनेज नहीं करते थे, पढ़ते भी नहीं थे उतना, लेकिन ये है कि कोचिंग आते थे लगभग, और बीच बीच में कोचिंग में भी गैप हो जाता था। तो यही सब चीज़ें हैं सर, कई कारण थे उसके पीछे, लेकिन विश्वास था कि सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा बहुत कमी रह गई जिसका अफसोस हुआ, उसके लिए। तो आप अपने अनुसार कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हैं अपने करियर में? सर जैसे डेली इस समय तो यही 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे, जैसे फिक्स नहीं रहता सर, लेकिन ये है कि 7-8 घंटे से कम नहीं रहता डेली, कोचिंग छोड़कर? जी सर। अगला आपका लक्ष्य क्या है आगे फ्यूचर में? आप कौन सी परीक्षा पास करना चाहते जी हैं? सर, नेट पास हैं तो उद्देश्य यही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयार किया जाए, और यूपी में भी अगर जीआईसी लेक्चरर का आता है तो उसके लिए भी देखा जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि अपने यहाँ सिलेक्शन हो यहाँ आने के लिए, क्योंकि घर परिवार से दूर रहना थोड़ा सही तो है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर अपने घर पे रहेंगे तो काफ़ी अच्छा है, समाज में रहेंगे, क्योंकि समाज में थोड़ा रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है सर। और कोई आप जो लोग निराश हो जाते हैं, जैसे आपके साथ भी हुआ कि आपको सफलता नहीं मिल पाई एक बार में, जी सर। और निराशा हुई, तो और लोग को क्या आप आंकते हैं कि और जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपके साथ, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उनका भी कभी हो सकता है? जी सर, अगर मेहनत कर रहे हैं लोग तो सफलता मिलेगी। यही है कि सर थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, हो सकता है लेट हो जाए लेकिन सफलता मिलेगी, और जब विश्वास करके कहीं भी जुड़े रहेंगे तो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन यही है कि सर जितना आप पढ़ाते हैं, नोट्स हुआ, नोट्स पे तो एक बार कमांड बना लेना चाहिए, एक बार नोट्स की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए, उसको याद कर ले, चाहे रट के कर लें चाहे जैसे कर लें। जब एक बार आपका नोट्स पे कमांड बन जाएगा फिर आपका 100+ जाने लगेगा। हर चीज़ पे कमांड बनाइए, फिर भूल जाइए ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ, जब रिवीजन करते हैं तो तुरंत याद आ जाता है, ये चीज़ है। उसके बाद जितना आप सॉल्व पेपर हल करेंगे
उतना ही आपको लाभदायक होगा। और लगातार बने रहिए। सबसे मेन बात है कि आप रेगुलर रहिए, रेगुलर रहना सीखिए। अगर आप संस्थान में, किसी भी संस्थान में जुड़े हैं, अगर आप रेगुलर हैं तो काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ मिलता है। और रेगुलर बने रहना चाहिए, क्योंकि 2 ही घंटे की बात है। आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे, अगर आप 2 घंटे यहाँ पे नहीं रह सकते तो फिर रूम पे कितना आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती भी है सर, और 2 घंटे बहुत फ़ायदेमंद होता है। मुझे तो लगता है कि जिस दिन मैं कोचिंग नहीं जाता हूँ तो लगता है कि जैसे आज कुछ छूट गया है मेरा। बहुत अच्छा लगा। और कुछ बताना चाहेंगे? यही है कि सर, जो भी लोग हैं सब कंटिन्यू बने रहें, लगातार बने रहें और पढ़ते रहें, विश्वास करना सीखें। क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे किसी चीज़ पर तो तब तक थोड़ा दिक्कत है। आप लोग भटके ना। अगर आप भटक रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम देख रहे हैं या अदर कहीं देख रहे हैं, तो थोड़ा सिलेक्शन में दिक्कत हो सकता है आपके लिए। मैं भी बीच में भटका था तो मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है उसकी वजह से नहीं हुआ। अगर मैं लगातार बना रहता तो शायद मेरा 2021 में सिलेक्शन हो जाता। एक ही चीज़ पर पकड़ें। जैसे अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, तो और सब सारी चीज़ें बंद करके रख दें। क्योंकि अगर आप 2 चीज़ पे चलेंगे तो थोड़ा दिक्कत है, लेट होगा। इसलिए एक ही चीज़ पे कॉन्फिडेंस बनाएं और उसी को लेकर चलें, तो सिलेक्शन होने में आसानी होगी। और जितना सर आप बताते हैं, अगर उतना जो कर लेगा तो पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा।